तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हम लोग का चैप्टर रहेगा चैप्टर 2 केमिस्ट्री, जो कंसेप्ट रहेगा क्वांटम नंबर। ठीक, तो क्वांटम नंबर में जो कितने प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, 5 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। उन्हीं सब पे जो हम लोग का सारा ये है कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर देखो N2 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी दिया रहे, या 2 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर दिया रहे, तो अगर उसमें पूछ देगा कि फाइंड मैक्सिमम नंबर, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है 2n²। तो 2n² का जो 2n कितना है 2, तो 2 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, n का वैल्यू जो है 5 दिया है। इसके लिए टोटल ऑर्बिटल, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, टोटल ऑर्बिटल। ठीक, तो टोटल ऑर्बिटल देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है 2n² और टोटल ऑर्बिटल का n²। तो n², तो 5 दिया है n, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और क्वेश्चन नंबर 3, n का जो वैल्यू है 3 है। इसके लिए हम लोग अब क्या हम लोग को फाइंड करना है, अगर n = 3 के लिए टोटल सबसेल हम लोग को फाइंड करना है, तो 25 हो जाएगा। ठीक, और अब देखो n अगर 3 है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, टोटल सबसेल फाइंड करना है। ठीक, तो n का वैल्यू 3 है और उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करना है, टोटल सबसेल। तो टोटल सबसेल का जो फॉर्मूला होता है वो n ही रहता है। ठीक, तो सबसेल किसको कहते हैं, SPDF। ठीक, SPDF जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसे ही इसी वाले को सबसेल बोलते हैं। ठीक, तो देखो 3 है तो कितना होगा इसका आंसर 3s 3p और 3d। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है n = कितना है 4। ठीक, तो इसके लिए क्या हम लोग को फाइंड करना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हम लोग यही वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट वहाँ पे कितना था 2 था। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n² होता है 2n²। ठीक, ये 2n², तो n कितना दिया है 4, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 16 2 जा 32, तो 32 हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब टाइप 1 तो हम लोग कर लिए सेल का। ठीक, जितना भी क्वेश्चन अगर तुम एग्जाम में आ सकता है उसके बेस पे सारा हो गया। ठीक, अब इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन नहीं बनता है। अब टाइप 2 हम लोग देखेंगे, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो सेल कर लिए, अब किसकी टर्न है, सबसेल का। तो देखो सबसेल, अगर देखो जैसे कि 3p सबसेल है। ठीक, में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3p सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है n, इसको n बोलेंगे और p को सबसेल बोलेंगे। ठीक, तो n कितना है 3 है, तो थर्ड सेल। ठीक, इसको सेल बोलते हैं 3 को, n को, n जहाँ पे रहेगा वहाँ पे सेल रहता है। और ये p सबसेल है, p सबसेल है, तो देखो p के लिए कितना होता है l का वैल्यू 1 होता है, s के लिए 0 होता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला ये फिक्स वैल्यू रूल होता है। ठीक, सबसेल और वैल्यू l का वैल्यू। ठीक, तो देखो s सबसेल में कितना l का वैल्यू होता है 0, p में 1, d में 2 और f में 3। ठीक, तो यहाँ पे कितना पूछा है 3p, p में कितना l का वैल्यू होगा 1 होगा। ठीक, तो देखो p सबसेल के लिए l का कितना हमेशा l का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक, तो इसमें पूछा क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का क्या फार्मूला होता है, सबसेल में 2 और ब्रैकेट में 2l+1। ठीक, तो l कितना था, p का जो l होता है, p का जो l का वैल्यू होता है 1 होता है, तो यहाँ पे l की जगह पे 1 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, अगर 4d सबसेल में इलेक्ट्रॉन दे दिया, 4d सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, तो इसमें क्या फाइंड करना है हम लोग को, वही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, ये n का वैल्यू हो जाएगा और ये सबसेल का, तो देखो p में तो 1 होता है l का वैल्यू, और d में कितना होता है 2 होता है। ठीक, 2 होता है, l का वैल्यू 2 होता है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला आता है 2 और ब्रैकेट में 2l+1, ये l है। ठीक, 2l+1। अब देखो l का वैल्यू, l के जगह हम लोग 2 पुट कर देंगे और आंसर 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, 5 सबसेल में ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन तो हम लोग फाइंड कर लिए और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिए, अब ऑर्बिटल फाइंड करेंगे। तो देखो ऑर्बिटल के लिए क्या इसमें सबसेल में जो उसका फार्मूला होता है, तो 2l+1 और f के लिए l का क्या वैल्यू होता है,
एफ का जो एल का वैल्यू होता है 3 होता है, क्योंकि एस का 0 होता है, पी का 1 होता है, डी में 2 का होता है और एफ में 3 का होगा। ठीक, तो एल का वैल्यू 3 होगा। अब एल की जगह पे 3 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे क्या निकालना है, 2s को सबसेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, वही मेन इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो वही वाला क्वेश्चन है जो कि हम लोग फर्स्ट और सेकेंड वाला ही सॉल्व किए थे। इसमें n का वैल्यू 2 है और सबसेल s है। ठीक, तो s के लिए जो l का वैल्यू होता है 0 होता है। ठीक, तो l की जगह पे देखो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ये है 2 और ब्रैकेट में 2l+1, 2l+1, l की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0। ठीक, 0, और अगर देखो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, अगर कितना हो बड़ा नंबर हो, अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलवेज 0 रहता है, तो इसका वैल्यू 2 आएगा, आंसर भी 2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है 3D सबसेल में ऑर्बिटल। अब क्या हम लोग को ऑर्बिटल फाइंड करना है सबसेल में, तो n इसका क्या है 3 और सबसेल d है। ठीक, तो देखो इसमें l का वैल्यू कितना होगा, d में 2 होगा, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होगा 2l+1, तो l के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2, तो 2 × 2 + 1 5 हो जाएगा। अब हम लोग का कौन सा टॉपिक है, टाइप 3 है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल सेल था, फिर सेकेंड टाइप कितना था, सबसेल था। अब टाइप 3 कौन सा है, एल वैल्यू। ठीक, अब देखो एल वैल्यू एन अगर 3 दिया है, एन 3 है के लिए एल का वैल्यू कितना होगा, तो देखो इसका फॉर्मूला एल से 0 to n-1 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो n की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो 0 से लेके 2 तक हम लोग वैल्यू रख देंगे। अब n की जगह पे 5 दिया है और यहाँ में क्या पूछा है, मैक्सिमम l पूछा है। देखो l का मतलब क्या है, एजुमुथल नंबर। ठीक, एजुमुथल नंबर, l का मतलब एजुमुथल नंबर। ठीक, तो l मैक्सिमम का वैल्यू मतलब कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होगा n-1, तो n कितना दिया है 5 - 1 4 हो जाएगा। ठीक, अब n का वैल्यू 4 दिया है, n अगर 4 है तो उसका सबसेल फाइंड करना है। ठीक, सबसेल फाइंड करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो l वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे क्या निकाले हैं मैक्सिमम l, और यहाँ पे अब इसको सबसेल निकालना है। तो सबसेल कैसे निकालते हैं, उसी सबसेल किसको बोलते हैं, SPDF। जैसे कि 1s 2, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे होता है 1s, फिर 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s ऐसे ही करके रहता है टोटल। ठीक, तो देखो अगर n 4 है तो इसका कितना सबसेल होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग देखो, ये तो तुम लोग का फॉर्मूला आता है l कितना वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक, 1 2 3 4, तो 4s 4p 4d 4f। अब जो टाइप 3 तक तो हम लोग देख लिया, अब टाइप 4 देख रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम, अगर l का वैल्यू 2 दिया है तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करना है हम लोग को। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, -l से लेके -l to l तक होता है। तो यहाँ पे l का वैल्यू 2 दिया है तो माइनस से, इसको माइनस से लिखेंगे, -2 -1 0 +1 प्लस, और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का साइन है इसको हम लोग लगा देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन हम लोग सिंबल लिखते चलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन 15 है, जो एल का वैल्यू दिया है, इसमें क्या पूछा है ऑर्बिटल। अब देखो ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला रहेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 2l+1, तो एल कितना है 3, तो यहाँ पे एल की जगह पे 3 पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब एल यहाँ पे 1 है, इसके लिए क्या निकालना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको, वहाँ से होता है ना -l से +l तक, तो -1 और 0 +1 और 3 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल भी तुम लोग यहाँ फाइंड कर सकते हो। ठीक, अब 3p में ऑर्बिटल, अब तो ये तुम लोग जान गए हो 3p में ऑर्बिटल, अगर मैग्नेटिक क्वांटम 2l+1 ये उसका फॉर्मूला है, और l की जगह पे 3 पुट करके देखो, अब देखो l की जगह पे 3 थोड़ी पुट करें, ये तो n है ना, तो p में कितना होता है l का वैल्यू, p में जो l का वैल्यू होता है, s में तो 0 होता है, p में 1 होता है, और d में 2 होता है, और f में 3 होता है। तो यहाँ पे p का वैल्यू n की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो 3 ऑर्बिटल हो जाएगा। 5d के m1 वैल्यू। ठीक, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का 5d में कितना वैल्यू होगा, तो d l कितना होगा, इसका d का l 2 होगा, तो -2 -1 0, और यहाँ से क्योंकि l 2 है तो l 2 है, तो इसका जो अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, तो -l2 + l होता है। ठीक, तो
वही वाला यहाँ पे करना है हम लोग को। अब लास्ट जो टॉपिक है स्पिन। स्पिन स्पिन में एकदम नॉर्मली क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आएगा, इसी को घुमा फिरा के एक ही वाला क्वेश्चन देते हैं लोग। जैसे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, स्पिन कितने, या तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या स्पिन कितने होते हैं, तो स्पिन 2 होते हैं। स्पिन को डिनोट मतलब स्पिन के 2 प्रकार लिखो तो यही दोनों लिख देना, एक +1/2 और एक -1/2। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक। स्पिन अगर 2 होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जितना भी हम लोग ने टॉपिक कवर किया है यहाँ पे सबका फॉर्मूला है। जैसे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर तुम लोग को पूछ दिया, या तो टोटल ऑर्बिटल सेल में पूछ दिया, या पॉसिबल एल वैल्यू पूछ दिया, या ऑर्बिटल इन सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल, मैग्नेटिक, कुछ भी पूछ दिया, यहाँ पे उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।